इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्त, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अभी हम मेडिकल कैंप में आए हुए हैं, ये जोगेश्वरी बैरम बाग में, और इसका आयोजक हैं फूलचंद दुबाले जी। और फूलचंद दुबाले जी हमारे समकक्ष हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, दिखा दीजिए, मेडिकल कैंप है। और यहाँ पे जो बीजेपी के कई वरिष्ठगण भी आए हुए हैं, तो उनसे भी हम बात कराएंगे और हम जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे जो कि ये जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लगा रहे हैं, कब से कर रहे हैं। हमारे सामने जो है इनके आयोजक फूलचंद दुबाले जी, एसएम खान जी और बीजेपी के और यहाँ के जो स्थानीय जो समाज सेवक हैं वो सब हैं। तो हम उन सब से जानते हैं कि इस तरह के जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये मेडिकल कैंप आयोजन करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो ये सब क्यों करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। सर, पहले आप बताएं, अपना परिचय छोटा सा दे दें। मैं एसएम खान बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। फूलचंद जी के बुलाने पे आया हूँ, मेरे भाई हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे जो ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा, मेडिकल बहुत अच्छा लगा। लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, एज ए सोशल पब्लिक की सेवा, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पब्लिक को जोड़ना चाहते हैं। और अच्छा लगता है कि जब ज़मीनी कार्यकर्ता और ज़मीनी लोगों को बुला के उनकी दुख दर्द में शामिल हो, तो ये फूलचंद जी का काम है, बहुत अच्छा। आप भी हौसला बढ़ाने का काम बराबर करते हैं और समाज से भी जुड़े रहते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं। तो ये जो आप ये कार्य करते हैं, तो प्रश्न लगता कैसे है, और जो लोग इस तरह के सामाजिक कार्य में विघ्न भी डालते हैं और बुरे बुरे कमेंट भी करते हैं, अरे क्या इस तरह पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कभी आपको इस तरह का सुनने को मिला क्या? देखिए, पब्लिसिटी के लिए कोई नहीं करता है, एज ए सोशल काम करते हैं। ये हमारा मन करता है कि हम नीचे के जो लोग हैं, जिनको तकलीफ है, उसकी तकलीफ में हम लोग शामिल हों, और इसमें फूलचंद जी भी शामिल रहते हैं, हम लोग भी शामिल रहते हैं, हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता शामिल रहता है। और हमें जो बोलता है कि ये काम अपना दिखावे के लिए करते हैं, हम लोग कभी दिखावे, बीजेपी के लीडरशिप हो या कार्यकर्ता हो, कभी दिखावे के लिए काम नहीं किया, ज़मीनी स्तर से काम करते हैं, तभी आज इस मकाम पे पहुँचे हम लोग। सर, तो इस तरह की चीज़ें तो बहुत सारे हॉस्पिटल बना हुआ है बॉम्बे में, फिर भी इस तरह की चीज़ें ही क्यों करने, आज तक आज़ादी के 75 साल हो जाने के बाद भी इस तरह की चीज़ें क्यों करने की जरूरत पड़ता है, क्यों डायरेक्ट हम हॉस्पिटल में हमको मिल नहीं पाता है? सर देखिए, 75 साल से तो आज तक इतनी फैसिलिटी कभी कांग्रेस के ज़माने में मिली नहीं है। फिर ये पॉलिटिकल बात आ जाएगी, आज सोशल का काम है, अटल सोशल बातें ही कर रहे हैं। सर, कि अभी तक हमें ये सब चीज़ें करने की जरूरत क्यों पड़ रहा है? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हॉस्पिटल बहुत कम है हमारे देश के अंदर। सर, अभी तक क्यों नहीं हुआ? आज 70 साल से जो है कांग्रेस ने जो लोगों को बहका के जो आज सत्ता हासिल की है, ये उसी का नतीजा है जो आज ये लाइन लगी पड़ी है। अगर 70 साल से पहले काम कर लिया होता तो आज ये लाइन नहीं लगती। आज हमें भी बड़ा दुख होता है कि 70 साल से हम लोग इतने बड़े हुए हैं, काम किया, ऐसा नहीं काम नहीं किया, लेकिन इतना काम नहीं किया जो आज ये लाइन लगी पड़ी। अगर काम अच्छा करते तो आज ये लाइन नहीं लगती। सर, बहुत सारा कंट्री ऐसा है जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मुफ्त होता है। तो सर, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं और अच्छा पद भी मिला हुआ है, तो सर आपका क्या विचार है कि भारत में कुछ ऐसा चले कि जो मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य मिलना चाहिए? देखिए, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त शिक्षा हमारी सरकार दे रही है और आगे भी देगी। ये थोड़ा थोड़ा अभी क्या, जब हमारी सरकार बोलती है कि फ्री में शिक्षा दी जाए, तो अपोजिशन वाले बोलते हैं फ्री बंद कर दिया जाए। देखिए, फ्री क्यों बंद कर दिया जाए? गरीब के बच्चे बेसिक है वो तो देना चाहिए, लेकिन हर चीज़ नहीं देना चाहिए। हर चीज़ के खिलाफ तो हम भी हैं, लेकिन जो जिसके लायक है उसको तो मिलना चाहिए ना। आज कल किसी के माँ बाप बूढ़े हैं और बच्चे जवान हो गए और चले गए माँ बाप को छोड़ के, उनके लिए खाने का नहीं है, तो हमारी सरकार उन लोगों को तक खाना पहुंचा रही है, उन लोगों तक दवाई पहुंचा रही है। ये हमारे लिए बहुत एक सौभाग्य का काम है कि हम लोग उनकी खिदमत में लगे हैं। बीजेपी मूलभूत आवश्यकता है जिसे मिलना चाहिए। जैसे कि अब हम दिल्ली में जाएंगे तो आपको बस का भी भाड़ा फ्री मिल जाए, पानी भी फ्री, जो हम कमा सकते हैं, कर सकते हैं, वो तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, पानी, बस इतना तो हमारा मुल्क गरीब नहीं है, हमारी मुल्क की जनता गरीब नहीं है। ये तो एक सरकार, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो लॉलीपॉप आज तक देती आई है और वही काम कर रही है दिल्ली के अंदर भी। वो ऐसा नहीं है, हमारे जिसको उनका दावा है ऐसा कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है और सबसे बेस्ट, इंडिया का बेस्ट सुविधा दे रहा हूँ, बेस्ट इलाज करा रहा हूँ। बिल्लियाँ घूम रही है उनके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, और फ्री की जो राजनीति कर रहे हैं। जब भी अभी हाल ही में गुजरात का इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे भी उन्होंने वही फॉर्मूला दिया था कि मैं सब फ्री में दूंगा, तो कहाँ पब्लिक ने कहाँ उनको स्वीकारा? अगर इनकी बातों में सच्चाई होती तो गुजरात की पब्लिक ने उनको चुन के दिया होता आज। तो क्यों वहाँ पे तो बीजेपी बम्पर वोटों से जीत के, दिल्ली में तो जीता है सर। दिल्ली में जीता है तो वो वहाँ पे हो जाता है, कहीं एक जगह पे लोग मान लेते हैं, लेकिन अब लोगों के वहाँ के भी विचार बदले हैं। देखिए, दिल्ली में जो सरकार आई है, आप ये समझिए, जो बीएमसी की सरकार की बात कर रहे हैं या बीएमसी की बात कर रहे हैं, एमसीडी की बात कर रहे हैं। 15 साल से हमारी सरकार थी, कुछ लोग हमसे नाराज थे
वो नाराज़गी एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं था? थोड़ा था, काफ़ी कुछ था ऐसा, लेकिन उसको देखते हुए इतनी बड़ी सीट नहीं आई है उसकी केजरीवाल की कि वो 100% सीट लेके आया है। उसमें से 107 तो हम लोगों की सीट आई है, लेकिन कुछ लोग खफा थे उसकी। वो अभी जो हम उनकी खफा से भी हम नाराज़ नहीं है, आगे को उनका भी जो काम नहीं किए थे उन लोगों को भी काम करके सत्ता हमारे हाथ में आएगी वापस। सर बीएमसी का भी हालत जो है ना बहुत अच्छा नहीं है यहाँ का। आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो बहुत सारे कमियाँ ऐसी हैं जिसको पूर्ति होना चाहिए। सर आप यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप भी थे बीएमसी में, और अगर पूर्णतः नहीं तो हाफ में आप रहते थे, उनके सहयोगी रहते थे, फिर भी आज भी जो है ना रोड पे जो है ना यानी कचरा फेंका जाता है, रोड पे ही टॉयलेट बनाया जाता है, रोड पे पानी की धारा। अभी आप जाएंगे जोगेश्वरी बैरम बाग के सिग्नल पे पानी बह रहे हैं सर, बहुत ऐसा लग रहा है कि नदी बह रहा है, इस लेवल पे पानी बह रहा है। देखिए हम सरकार में उनके साथ थे बीएमसी में, लेकिन हम लोगों की चलने नहीं दी उन्होंने, शिवसेना ने। और शिवसेना ने पूरी बम्बई को इसको जो है एक कचरे के डब्बे में डाल दिया है। जो अर्थव्यवस्था की राजधानी है जो बोली जाती है दुनिया की कि बम्बई के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा है, उसी को शिवसेना ने जो है कचरे में बदल दिया है। अब हमारी दिली तमन्ना है और हम लोगों की बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आने वाले टाइम में बीजेपी का झंडा लहराए। देश का आर्थिक राजधानी विकास होगा, अब तक विकास क्यों नहीं मिला सर? देखिए जो शिवसेना वालों ने कभी चाहा नहीं कि बम्बई को बदल दिया जाए, ये तो हम लोग उनके पीछे पड़ के बहुत कुछ काम कराए हैं शिवसेना से। और अभी हम चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारी सरकार बनेगी, बम्बई एकदम स्वच्छ होगी, साफ होगी और बहुत अच्छा काम होगा बम्बई। इस बार आप आएंगे? 100% हमारी सरकार आएगी। कितना? 150 के ऊपर। अमित शाह जी का तो सुन के नहीं बोल रहे? नहीं अमित शाह जी को तो मालूमात है कि पूरा कि यहाँ से 150 के ऊपर नहीं 170 हमारी आने वाली है। नहीं, हमारे सीनियर जो बोलते हैं हमको फॉलो करना पड़ता है। नहीं वो तो फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि उनका आदेश सर आंखों पर। अगर उनका आदेश हम लोग नहीं मानेंगे तो हम कार्यकर्ता माने नहीं, उनकी तो बात हमें मारनी पड़ेगी। लेकिन हमें भी अंदरूनी जो ज़मीनी हम लोग काम कर रहे हैं सब लोग, वो वहाँ तक मैसेज पहुँचाते हैं, उसका मैसेज फिर वो बताते हैं कि इतनी सीट आ रही है तो हमारी 170-160 सीट आएंगी। आप भी किसी नगर को प्रतिनिधित्व करने का देख रहे हैं क्या? नहीं मैं तो लड़ाने के इच्छुक हूँ, मैं सबको लड़ाऊंगा। जो बीजेपी जिसको सीट देगी उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। सर आप सर किसे देखते हैं? आप कहीं से सोच रहे हैं? जी मैं सोचा हूँ कि लाजभर मेरा नाम था, लेकिन किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन मैं मेरे वरिष्ठों को आज मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई हम भी इच्छुक है, हमारे भी नाम का ख्याल रखा जाए और अच्छी जगह से हमको भी टिकट दिया जाए। सर का भी इच्छा है कि हमें इनको भी एक बीएमसी का इलेक्शन है तो उसमें भी एक सीट दिया जाए, क्योंकि बिना कोई पावर के जो है ना आप सेवा भी उतना ज़्यादा नहीं कर सकते जितना आप इच्छुक होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाते हैं और हर एक साल लगाते हैं और इस तरह की चीज़ें वो करते रहते हैं। तो अगर इनका ऐसा मानना है कि हमें भी अगर नगर सेवक का टिकट मिलता है, चुन के आते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा से हम काम कर पाएंगे और ये समाज के सामाजिक कार्यों करते रहते हैं। तो हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम अंत में इतना ही करना चाहते हैं, भारत माता की वंदे।